आवाजें। रिया ने अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस ली। उसकी नई नौकरी में लगा 1 महीना भर हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी अपने मालिक परिवार के साथ रहना आराम नहीं आता था। वह अकेलेपन और असुरक्षा का एहसास करती थी, खासकर रात के समय। अचानक रिया को अपने कमरे से किसी अनजान शब्द की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अब कँपकँपी महसूस करने लगी। अगले कुछ दिनों में इसी तरह की अनजान आवाजें उसे सुनाई देने लगी। कभी कभी वह मेज पर कुछ चीजों के हिलने की आवाज सुनती, तो कभी दरवाजों या खिड़कियों के कड़कने की आवाज। रिया ने इस बारे में अपने मालिक परिवार के सदस्यों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कहते थे कि ये सब उसकी कल्पना का ही खेल है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिया को यकीन था कि घर में कुछ गलत हो रहा है। वह अक्सर अपने मालिक परिवार के सदस्यों को भी अजीब व्यवहार करते देखती थी। एक रात रिया को अपने कमरे से किसी अज्ञात शख्स की चुपचाप चलने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता जा रहा था। रिया डर गई और अपने कमरे में कूदकर दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन रिया ने अपने मालिक परिवार के सदस्यों को फिर से इस बारे में बताया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया वही थी। वे उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि वह सब उसकी कल्पना का खेल है। रिया बहुत परेशान थी कि कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। रिया को लगने लगा था कि घर में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो उसे परेशान कर रही है। वह अक्सर अपने मालिक परिवार के सदस्यों को भी अजीब व्यवहार करते देखती थी, जैसे वे किसी तरह से इस अदृश्य शक्ति से जुड़े हों। रिया को लगता था कि वह अब घर में सुरक्षित नहीं है और वह भागने का विकल्प खोजने लगती है।